बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर हमीद मजीद ओपन क्राइस्ट चर्च की तरफ से आपके पास आया हूँ। तो आज का कलाम जो है वो कुछ इस तरह है कि हम लोग जब खादमों को घर बुलाते हैं तो उसके इवज़ हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है आपको। आए हम आज खुदा के कलाम में से सीखें और सुने। कुछ लोगों के ये भी ख्यालात होते हैं कि हम खादमों को खाना खिलाते हैं। मेरे चीज़ों उसकी बस आपको क्या मिलता है, आज आप देख लें कलाम मुक़द्दस में कि खुदा आपको क्या क्या चीज़ें अनायत करते हैं। आमीन। आप मेरे साथ निकालें सलातीन की किताब उसका 17 बाब और उसकी 10 आयत। हम एक ही आयत को पढ़ के उसमें से सीखना चाहेंगे कि खुदा क्या चाहता है। सो वो उठकर सारापत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत। खुदा का शुक्र है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजे। अभी हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा कि एलिया नबी जो था वो उस सारापत की औरत के पास गया और जब वहां पर पहुंचा तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि मुझे एक पानी में, एक मटके में, एक जग में, एक गिलास में एक गिलास पानी ला दे ताकि मैं पी लूं। तो उसने जब वो चली पानी लेने के लिए तो उसने पीछे से आवाज दी कि जरा रुक ना, थोड़ी सी एक रोटी भी मेरे, एक रोटी का टुकड़ा भी मेरे लिए देती है नहीं ताकि मैं खा लूं। तो उसने उसे क्या जवाब दिया कि साढ़े को तो सिर्फ हमारे पास एक मुट्ठी आटा और तेल, थोड़ा सा तेल पड़ा है, तो आज हम पकाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मर जाएंगे मैं और मेरा बेटा। लेकिन खुदा का खादम, खुदा का बंदा एलिया क्या कहता है कि तू जा, जो मैं तुमसे कहता हूं वो कर। और जब उसने खुदा के बंदे की आवाज को सुना और उसने वैसा ही किया तो मेरे अजीजों वो उनके खत्ते कभी खाली नहीं। आप जब खादमों को घर बुलाते हैं, आप जब खादमों के लिए खाना पकाते हैं, आप जब उनकी तीमारदारी करते हैं, जब आप उन्हें बहुत कुछ देते हैं, जब आप उनके लिए काम करते हैं तो मेरे अजीजों इसके इवज़ आपके खतों में बरकत पड़ती है। जब आप बंद मुट्ठी करके उसे देते हैं तो आपकी तनख्वाह में बरकत आ जाती है, रुपए पैसे में बरकत आ जाती है। अगर आप उसे पानी पिलाते हो तो उसका अजर आसमान पर भी है और जमीन पर भी है। आप जब अपने घरों में अपने खादमों को बुलाकर उन्हें खाना खिलाते हो तो मेरे अजीजों इसके इवज़ कभी भी आपकी खुराक जिसमें आप अपना खुश्क राशन रखते हो उसमें कमी नहीं आती मेरे अजीजों। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर आप खुरूज 23 बाब पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि दुआ करो और वो खुदा आपकी खुराक को बढ़ा देगा। मेरे अजीजों कैसे है, वो बीमारी नहीं आने देगा, वो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होने देगा। वो कैसे होता है कि जब खादम आपके घर में आते हैं, दुआ करते हैं और खुदा की हुजूरी आती है तो आपके खत्ते ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और आपने ये सुना भी है, ये नए अहदनामा की बातें हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि वहां पर लिखा है कि तुम गरीब हो लेकिन तुम जिस घर जाते हो वो घर अमीर हो जाता है। वो कैसे अमीर हो जाता है, उसकी खुराक में बरकत पड़ जाती है, रुपए पैसे में बरकत पड़ जाती है, बीमारियां भाग जाती है, तंदुरुस्तियां उनके घर में आना शुरू हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है, जब आप अपने खादमों को जो खुदा की तरफ से आपके घर में आते हैं, जो खुदा का कलाम आपकी तरफ आपके पास लेकर आते हैं, जो आपके लिए दुआ करते हैं, जो आपके लिए मिन्नत करते हैं उस खुदावन से, तो मेरे अजीजों वो सब कुछ आपको मिलता है जो आपके खादम आपके लिए मांगते हैं मेरे अजीजों। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हर महीने अपने घर में शुक्रगुजारी की दुआ जरूर करवाया करें, क्योंकि इस शुक्रगुजारी की दुआ में बड़ी बरकत होती है। इससे आपके खत्ते बढ़ते हैं, इससे खुदा पूरे महीने में आपको ब्लेसिंग अता कर देता है और वो ब्लेसिंग आपके एक महीने में बल्कि चलती ही रहती है। अगर आप खुदा को याद करते हैं, जब आपके पास रुपया पैसा आता है
تو خدا آپ کو آپ کی تنگ دستی میں آپ کو تنگ دست نہیں ہونے دیتا، بلکہ آپ کے خطوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ آپ اپنے گھروں میں شکر گزاری کی دعا ہر مہینے جب آپ کی سیلری آتی ہے تو آپ اپنی پوری سیلری میں خدا کے خادم سے اس پر ہاتھ رکھ کے دعا کیا کروایا کرے، اور جو آپ کو مناسب لگے اس میں سے نکال کر خدا کے خادم کو دیا کرے، خوراک دیا کرے، تاکہ آپ کے خطے کبھی خالی نہ ہو۔ اس کے پاس ایک مٹھی آٹا تھا اور تھوڑا سا تیل تھا، اس نے اسے کھانا تھا اور اس کے بعد مر جانا تھا، لیکن خدا نے اسے زندگی بخشی۔ میرے عزیزو، اس نے اپنے خادم کے وسیلہ سے اسے زندگی بھی بخشی اور اسے خوراک مہیا کی۔ آپ کو بھی خدا بالکل اسی طرح آپ کو خوراک مہیا کرے گا، آپ کو برکتوں سے معمور کرے گا، آپ کی اولاد نیک رہے گی اور خدا کی برکت ان پر ہمیشہ رہے گی۔ پھر جب آپ خدا کے نام سے نکالتے ہو نا تو خدا کہتا ہے خدا پھر تہاڈے حاصل نو خراب نہیں ہونے دیتا۔ میرے جتنے یہ واقعی سچ بات ہے، پھر آپ کی خوراک، آپ کی اولاد، آپ کے سارے معاملات کبھی خراب نہیں ہوتے، انہیں کوئی بدکاری نہیں لگتی، انہیں کیڑا نہیں خراب کرتا، وہ بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور آپ خدا کی قوت میں بڑھتے ہیں، اور بہت سے ایسے کام کرنے سے خدا آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت بخشے اور ایسا کیا کرے، اور تاکہ خدا کی وسعت میں بڑھ سکے، خدا کی جلال میں ترقی کر سکے۔ خداوند آپ کو برکت دے، ایسا کرنے کا شرف بخشے، آپ کی اولادوں پر ہمیشہ برکت رہے، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کی زندگی میں نیا کام کرے۔ آمین۔